हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए वेव चैप्टर से प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो आज की वीडियो में हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को डिस्कस करेंगे, उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज के वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव वेव बोले तो एक ऐसा वेव जो प्रोग्रेस कर रहा हो। प्रोग्रेस करने का मतलब आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। तो अगर कोई वेव है जो मीडियम में मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसे हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कह देते हैं। अब इसी का एक स्पेशल केस आता है जिसे हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो अगर मैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात कर दूं तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में क्या है? तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करने चाहिए। यानी अगर मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करते हैं तो वो जो वेव होगा उसी को हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह देंगे, ठीक है। सो अगर हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात करें तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो हमारा मीडियम का पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? तो एसएचएम करेगा, ठीक है। सो बात समझ में आती है। अब वेव प्रोड्यूस कैसे होती है वो तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि भाई अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने से क्या होगा? पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जिन भी मीडियम के पार्टिकल्स को ट्रांसफर होगी वो सभी पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करने लगेंगे। फिर यही एनर्जी उसके अगले पार्टिकल को ट्रांसफर होगी, वो भी ऑसिलेट करने लगेगा। फिर यही पार्टिकल उसके यही एनर्जी उसके अगले पार्टिकल को, तो वो भी ऑसिलेट। यानी इस तरीके से अगर मैं कहना चाहूं तो ये जो डिस्टर्बेंस है या जो एनर्जी है वो मीडियम में सभी डायरेक्शंस में सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी प्रोपागेट करती है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता है कि अगर कहीं भी कोई वेव होगी तो उस वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, वो सभी के सभी पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे होंगे। यानी यहां पे अगर मैं कहना चाहूं तो यहां पर दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां कोई एक पार्टिकल नहीं है जो एसएचएम कर रहा हो, यहां बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एसएचएम कर रहे हैं। अब अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं 2 सेकंड पर किसी पार्टिकल का एसएचएम या किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूं तो क्या मैं देख सकता हूं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 2 सेकंड पर तो यहां इतने सारे जितने भी आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप एग्जैक्टली जिस पार्टिकल का देखना चाहते थे क्या उस पार्टिकल तक पहुंच पाए? नहीं। तो यानी यहां पर सिर्फ टाइम बता देने से काम नहीं चलेगा, यहां आपको टाइम के साथ साथ पोजीशन भी बताना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल रखा हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूं 2 सेकंड पे, तो चीजें ठीक है। यानी यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के साथ साथ पोजीशन का भी फंक्शन होगा, इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं y ऑफ x कॉमा t, ठीक है। बाकी आपको पता है अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं तो एसएचएम का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था? तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ करता था। अब सोचो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो ओरिजिन है ये बेसिकली वो जगह है जहां पे पत्थर आपका गिरा था पानी के अंदर। तो अगर यहां पत्थर गिरा था तो यहां पहले एनर्जी ट्रांसफर हुई, ये वाले पार्टिकल ने ऑसिलेट करना शुरू किया, फिर इसके बाद यही एनर्जी उसके आगे वाले पार्टिकल को गई तो वो भी ऑसिलेट करना शुरू किया, और इस तरह से मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करने लग रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। यानी पहले इसने ऑसिलेट किया, फिर अगले वाले ने, फिर अगले वाले ने, फिर अगले वाले। तो ऐसे जैसे जैसे एनर्जी मिलती जा रही है मीडियम के सभी पार्टिकल्स ऑसिलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई वो पार्टिकल जो मीन पोजीशन से x दूरी पे है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी टाइम t पर, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट P है और ये जो ओरिजिन था ये पॉइंट O को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है।
तो बच्चों अगर मैं पॉइंट P पर देखना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, तो पॉइंट P पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो वही होगा जो ओरिजिन वाले पार्टिकल का कुछ समय पहले था। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल का कुछ समय पहले का मतलब क्या है कि भाई यही वेव तो आगे बढ़ी है, यही डिस्टर्बेंस तो आगे बढ़ा है, तो इस डिस्टर्बेंस को यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो x है और जो स्पीड है आपका वो v है। तो p पॉइंट पर जो आपका पार्टिकल है, अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो किसी टाइम t पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो कुछ देर पहले यहां वाले पार्टिकल का था। यानी क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन एट एनी टाइम t माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि भाई मुझे x बाई वी सेकेंड्स पहले जाकर देखना पड़ेगा ना, तब मैं t टाइम वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा। तो आपको यह पता है कि भाई ओरिजिन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये था, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, a साइन ओमेगा, और जहां t लिखा है वहां हम लिखेंगे t माइनस एक्स बटे में v। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो a साइन ओमेगा को t से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा t माइनस का ओमेगा x बटे में v, ये आ गया हमारा। तो बच्चों ये आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था। अब इसमें a साइन ओमेगा, ओमेगा टी, ओमेगा को अगर हम कहना चाहें तो ओमेगा टी को तो खैर ऐसे ही रहने देते हैं, और यहां पे आपको पता है ना ओमेगा क्या होता है, तो 2 पाई न्यू इंटू एक्स बटे में v। अब आपने वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो अगर मैं v बटे में न्यू देखना चाहता हूं तो लैम्डा आ जाएगा, और अगर मैं यहीं पे इसको पलट दूं तो हमारा न्यू बटे में v इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आएगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे न्यू बटे में v दिख रहा है, तो इसकी जगह अगर मैं चाहूं तो 1 बाय लैम्डा लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस का 2 पाई, और v बटे में न्यू बटे में v जो है वो उसके बराबर क्या आ गया, 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो 1 बाय लैम्डा लिख सकता हूं इनटू में x। तो ये आ जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस का 2 पाई बाय लैम्डा। आपको याद हो अगर, तो हमारा जो वेव नंबर का इक्वेशन था, अगर आपको याद हो तो आपका जो वेव नंबर का इक्वेशन हुआ करता था वो होता था k इज इक्वल टू 2 पाई बटे में लैम्डा। तो यहाँ पे 2 पाई बटे में लैम्डा दिख रहा है, तो इसकी जगह अगर मैं चाहूं तो मैं k लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो ये जो इक्वेशन अभी आपको नजर आ रहा है, ये इक्वेशन बेसिकली हमारा हम अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ये हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन बेटा याद रखिए, हमेशा आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। अब इसी में अगर मैं पार्टिकल का वेलोसिटी देखना चाहता हूं तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो वेव है फिलहाल ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। अगर यही वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलती तो क्या कहानी बनती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन कब है, तो व्हेन वेव travels along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब वेव आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अभी यही वेव अगर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी तो क्या इक्वेशन होगा। तो बच्चों वेव अगर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी तो क्या होगा, तो उसमें बेसिकली है कुछ भी नहीं, बस यहां जहां माइनस का के एक्स लग रहा है ना, इसके जगह प्लस का के एक्स लगा देंगे और कुछ नहीं होने वाला। यानी मैं अगर कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि व्हेन वेव ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
तो जब वेव आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करेगा तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, तो y ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, आप देख रहे हो जब वेव आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही थी तो माइनस का के एक्स था, और यही वेव जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाने लग गई तो प्लस का के एक्स आ गया। अच्छा, ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ये ध्यान रखिएगा, जब ये इक्वेशंस हम लिख रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा इनिशियल फेज जीरो है, बट ऐसा हमेशा तो नहीं होता। तो इसलिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्लस का फाई नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज आपको यहाँ भी करना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं स्टैंडर्ड इक्वेशंस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हो, चाहे वो आपका सीबीएसई का एग्जाम हो और चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस तो कम से कम वेव में आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बच्चों, अगर आप लोग पार्टिकल वेलोसिटी देखना चाहते हो तो पार्टिकल वेलोसिटी मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो किस वेलोसिटी से ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का आपको एक्सप्रेशन याद है। तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का हमारा जो एक्सप्रेशन हुआ करता था वो होता था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाई नॉट, यही इक्वेशन हुआ करता था। अब अगर मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी देखना है तो वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो अगर हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाई नॉट। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे तो सोचिए आपका क्या आएगा, तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका, तो कॉस एक्स। तो जो बायो वाले बच्चे हैं इसको ध्यान रखें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा कॉस एक्स होता है। ठीक है, अभी मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया, अब ये साइन के अंदर जो चीज आपको नजर आ रही है हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं इस ओमेगा टी को पहले लेता हूं और मैं कहता हूं कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको पता है ओमेगा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा और डी टी बाई डी टी 1 हो जाता है, यानी यहां पे आपका ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप ये पोजीशन को फिक्स मानकर चलेंगे, यानी एक्स का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स को कांस्टेंट कर दूं तो ये पार्ट आपका जीरो हो गया, और ये जो है ये भी कांस्टेंट है तो ये भी पार्ट जीरो हो गया। तो ओवरऑल जो पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों ये आपके पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का फेस कंपैरिजन करना चाहूं तो क्या मैं फेस कंपैरिजन कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो था वो साइन फंक्शन के टर्म में है और ये आपका कॉस फंक्शन के टर्म में है, तो साइन और कॉस का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो या तो अगर ये साइन में तो इसको भी साइन में बनाना है, तो इसके लिए आपको पता होगा कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा करोगे तो आपका कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे कॉस थीटा लिखा हुआ है तो वहां पे अगर मैं चाहूं तो साइन थीटा प्लस का पाई बाय 2 लिख सकता हूं। तो ये मेरा पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ फेस। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच जो फेस डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है, और हमारा जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो पाई बाय 2 फेज एंगल से आगे चल रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस का पाई बाय 2 है। अगर यही माइनस का पाई बाय 2 होता तो हमारा जो पार्टिकल वेलोसिटी होता वो लैग कर जाता, बट फिलहाल यहाँ प्लस पाई बाय 2 है तो आपका लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जबरदस्ती का लाया हुआ एक्सप्रेशन है और ये सिर्फ और सिर्फ फेस कंपैरिजन के लिए, बाकी इसका कोई काम नहीं है। मेन जो आपका एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है वो ये वाला है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता हूं तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या था, y ऑफ x कॉमा टी इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, अभी मैंने पार्टिकल वेलोसिटी जब निकालना था तो मैंने क्या किया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के साथ साथ पोजीशन का भी फंक्शन है, तो एक बार हम इसको पोजीशन के टर्म में भी डिफरेंशिएट करके देखते हैं और वहां से हमें पता चलेगा कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलता है।
तो अगर मैं इस इक्वेशन को अपना इक्वेशन 1 मान लूं और मैं यहां पे लिखूं कि नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो dy बटे में dx और इज इक्वल टू dy by dx ऑफ a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स और प्लस का फाई नॉट। ठीक है, अब सोचो अगर आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपका क्या आने वाला है। तो यहां पे आप अगर आपको पता है कि a जो है वो तो कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा और डी बाई डी ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो वो आपका कॉस एक्स होता है, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस का फाई नॉट। तो हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस आ गया। अब साइन के अंदर ये जो चीज है अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस बार जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आपका t जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर t कांस्टेंट हो गया तो ये तो पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अगर आप इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का k जो है वो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, बचेगा x। तो dx बाई dx 1 होता है, यानी ओवरऑल यहां से आपका माइनस के आ जाएगा। ठीक है, ओके। और प्लस फाई नॉट की अगर मैं बात करता हूं और इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये भी 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका dy बाई dx आएगा वो आ जाएगा माइनस का a के और कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाई नॉट। ठीक है, तो ये हमारा dy बाई dx आ गया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपको पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बता रहा था तो इस इक्वेशन को मैंने सेकंड मान लिया, भाई ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था तो ये फर्स्ट हो गया, पार्टिकल वेलोसिटी वाला सेकंड हो गया। और अभी जो एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव किया है इस एक्सप्रेशन को मैं थर्ड मान लेता हूं और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इक्वेशन सेकंड को एक बार थर्ड से डिवाइड कीजिए और देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, तो v बटे में dy बटे में dx और आपका पार्टिकल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था, अब देखिए यही एक्सप्रेशन था ना, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर इसको मैं यहां रखना चाहूं तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाई नॉट। ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो dy बाई dx और dy बाई dx का भी मेरे को ये वैल्यू मिला है। तो ये आ गया माइनस का a के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब देखो जो चीजें आपकी कट सकती हैं उसे काट दो। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां a से a कट जाएगा आपका, तो यहां बचेगा क्या, तो अगर आपने यहां a से a काट दिया तो बच जाएगा माइनस का ओमेगा बटे में k और ये आ जाएगा, अच्छा ये पूरा भी कट जाएगा यहां से, तो ये माइनस का ओमेगा बटे के आ गया और यहां पे ये v बटे में dy बटे में dx आ गया। अब आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन कांस्टेंट k क्या है आपका, तो 2 पाई बटे में लैम्डा। तो यहां इस 2 पाई से 2 पाई कट गया और ये जो लैम्डा है आपका ये ऊपर शिफ्ट होगा। अब सोचिए अगर आप इस लैम्डा को ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो न्यू इंटू में लैम्डा आ गया और आपको पार्टिकल वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन याद हो तो पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये जो न्यू लैम्डा लिखा है यहाँ पे मैं v लिख सकता हूँ, सॉरी ये आपका पार्टिकल नहीं, ये वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये आपका v आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा स्मॉल v और ये आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, और एक माइनस का साइन यहां रह गया था तो ये आ गया। अच्छा, तो इस dy बाई dx को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा माइनस का v इंटू में dy बाई dx। अब ये ध्यान रखना, अब आप लोग ये ध्यान रखना कि ये जो कैपिटल V है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेव वेलोसिटी को और ये जो स्मॉल v है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टिकल वेलोसिटी को। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया जो कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को रिलेट करता है। तो इस एक्सप्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने इतना कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे पार्टिकल एक्सेलरेशन, कि हमारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेशन की, और आपको पता है पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमें यहाँ पार्टिकल के वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पे पार्टिकल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अगर मुझे पार्टिकल एक्सेलरेशन करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो डी बाई डी टी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, और पार्टिकल वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो आप लोगों ने देखा था, क्या था हमारा, तो ये हमारा पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हुआ करता था। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो अगर इसे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं देखना चाहूंगा कि हमारा आता क्या है। तो डी बाई डी टी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, वी का इक्वेशन क्या था, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट, सॉरी ओमेगा टी तो यहां पर क्या हुआ करता था, v इजिकल टू ए ओमेगा और आपका कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस का फाई नॉट, ये एक्सप्रेशन हुआ करता था आपका। तो इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो ए ओमेगा तो आपका कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, और डी बाई डिक्स ऑफ कॉस एक्स इजिकल टू नेगेटिव का साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस का और साइन एक्स आ जाएगा। एक्स का मतलब हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस का फाई नॉट। ठीक है, तो ये आपका कॉस का डिफरेंशिएशन करने पे आ गया। अब इसके अंदर का ये जो पोर्शन है, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको पता है अभी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर जाएगा, और यहाँ पे डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। बट अब इस वाले पार्ट को डिस्कस करोगे तो आपको पता है के तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, और अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरा एक्स भी कांस्टेंट होगा, तो यानी ये पूरे का ही डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप फाई नॉट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका फाई नॉट भी कांस्टेंट होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपका आएगा क्या, तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाई नॉट। तो ये हमारा पार्टिकल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बट अगर मैं फेस कंपैरिजन करना चाहूं पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको याद होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी का जो हमारा एक्सप्रेशन हुआ करता था वो एक्सप्रेशन क्या था, तो पार्टिकल वेलोसिटी का जो हमारा एक्सप्रेशन था वो अगर फेस के टर्म में आप देखना चाहते हो तो वो ये था। तो यहां पर आप देखोगे तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई बाई 2 है। ठीक है, सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन आपको साइन के टर्म में यहां भी नजर आ रहा होगा। तो यहां और वहां में अंतर क्या है, और सिर्फ अंतर यह है कि भाई यहां पे माइनस का और वहां पे प्लस का था। तो आपको पता है कि भाई साइन का साइन में होना ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन भाई अगर उधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे माइनस आ रहा था। तो जब मुझे इस माइनस के साइन को हटाना है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, तो आपको ये चीज पता होगी कि साइन पाई प्लस थीटा, तो अगर आप सोचो कि ये आपका 0 डिग्री है और ये आपका पाई है, तो पाई में अगर कुछ भी जोड़ोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन नेगेटिव का होता है। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाता था, माइनस का साइन थीटा, यानी साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। तो अगर कहीं पे माइनस का साइन थीटा लिखा हुआ है तो वहां अगर मैं चाहूं
तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस का पाई। ठीक है, तो ये आपका पार्टिकल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तैयार हो गया इन टर्म्स ऑफ फेस। तो अगर आप देखेंगे तीनों एक्सप्रेशंस को साथ में रख के तो आपको समझ में आएगा कि पार्टिकल वेलोसिटी जो था वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज एंगल आगे चलता था, और पार्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल वेलोसिटी से π/2 फेज एंगल आगे चलता है, यानी तीनों में ही π/2 का अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा फेस रिलेशन हो गया इन तीनों का। तो अभी फिलहाल मैंने तीनों ही एक्सप्रेशंस देख लिए हैं, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या था, पार्टिकल वेलोसिटी क्या था, पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या था। ठीक है, तो ये हमारा इतना मामला क्लियर हो गया। अब इसके बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स का एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एज दिस एक्सप्रेशन। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है, और कह रहा है टाइम यहाँ पे सेकंड में और पोजीशन जो है या मीटर में है, और कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो यहाँ वेव की स्पीड क्या है वो आपको बताना है, यानी एक तरह से कहा जाए तो वेव वेलोसिटी क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला यहाँ जो काम होता है आपका वो होता है कि भाई आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वेव्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनको कम से कम याद कर लो। तो यहाँ वेव का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था, तो वो था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स और प्लस का फाई नॉट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ करता था। तो अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ये 10⁻⁻6 है ये किसकी जगह पे, a की जगह, यानी हमारा a जो है वो 10⁻⁻6 आ गया, और यहाँ t के साथ जो लगा होता है उसे हम ओमेगा कहते हैं। तो यहाँ t के साथ क्या लिखा हुआ 100, यानी यहाँ पे जो 100 है हमारा वो ओमेगा के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही x के साथ जो लिखा है उसे हम k कहते हैं। तो यहाँ x के साथ क्या लिखा है 20, तो अगर मैं चाहूं तो मैं k की जगह 20 लिख सकता हूं, और प्लस में फाई नॉट, तो फाई नॉट की जगह हमें क्या नजर आ रहा है, तो π/4, यानी हमारा जो इनिशियल फेज एंगल है वो π/4 का है। ठीक है, तो ये तो वो चीजें थी जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखकर और लिख दी। अब मुझे निकालना क्या था, तो वेव की वेलोसिटी निकालनी है। तो वेव वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला याद होगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी अगर मुझे वेव का वेलोसिटी चाहिए तो मुझे वेव का फ्रीक्वेंसी भी पता होना चाहिए और मुझे उसका वेवलेंथ भी पता होना चाहिए। क्या मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिख रहा है? नहीं, डायरेक्टली देखोगे तो नहीं दिखेगा, बट हाँ अगर आप इनडायरेक्टली देखने की कोशिश करोगे तो जरूर नजर आएगा। आपको पता है कि एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं देखना तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया हमारा। ठीक है, अब यहां से मुझे न्यू निकालना है ना, तो न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 100 बटे में 2 पाई। तो ये मेरा तो यहां पे न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 बटे में 2 पाई। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। सेम ऐसे ही अगर आप एंगुलर वेव नंबर देखना चाहो k, तो आपको पता है k इज इक्वल टू 2 पाई बटे में लैम्डा होता है। तो k की जगह मैंने 2 पाई बाय लैम्डा लिख दिया, और ये किसके बराबर था 20 के। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, तो लैम्डा को ऊपर कर दो 20 को नीचे कर दो, तो 2 पाई बटे में 20। तो यहाँ 2 से ये जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू आ गई पाई बटे में 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल गया और आपको वेवलेंथ भी मिल गया। अब मुझे बताइए इस न्यू को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा। आपको पता था भाई फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला, सॉरी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू हमारा कितना है, तो 100 बटे में 2 पाई, तो 100 बटे में 2 पाई, और लैम्डा कितना है हमारा, तो पाई
बटे में 10, तो ये 10 से 10 कट गया, पाई से पाई कट गया, और ये 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे मेरी जो वेव वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने वेव वेलोसिटी निकाल दिया। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका AIEEE 2004 में पूछा गया है, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा अपने आप से। अब बस ये देखना है कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या गलत है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्या वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें जितनी भी चीजें सब SI में दे रखी हैं, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कह रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या क्या चीजें कही गई हैं, पहला ये कह रहा है कि हमसे एम्पलीट्यूड बता दो कितना होगा, दूसरा इसने मुझसे कहा वेवलेंथ बता दो कितना होगा, तीसरा ही मुझसे कह रहा है कि पीरियड बोले तो टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा, और फिर उसके बाद कहता है कि पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, टाइम पीरियड भी बताना है और फ्रीक्वेंसी भी बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू इतना एंड t इज इक्वल टू इतना, यानी मैं कह सकता हूं कि एट x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 20 सेकेंड हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमसे पूछी जा रही हैं। अब सोचो ये निकलेगा कैसे। तो सीधी सी कहानी, आपको वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए कि वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या। तो आप लोग को पता है ना कि वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस का फाई नॉट, ठीक है। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो सोचो साइन के आगे जो हुआ करता था वो आपका एम्पलीट्यूड था, तो यहाँ साइन फंक्शन के आगे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो चीज है ये हमारा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.005, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो t के साथ जो लिखा होता है वो ओमेगा है, तो यहाँ t के साथ क्या लिखा है 3, यानी यहाँ जो 3 है वो हमारा ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x के साथ जो लिखा होता है वो k है, तो यहाँ x के साथ 80 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे k जो है हमारा वो 80 के बराबर है, ठीक है। और बस इतना ही है, फाई नॉट की जगह कुछ नहीं है, इसका मतलब इनिशियल फेज आपका जो है वो 0 है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो मेरे ख्याल से वैसे ही निकल गई हमारी, जैसे एम्पलीट्यूड उसने पूछा तो एम्पलीट्यूड तो मेरे को डायरेक्टली आ गया निकल के। बाकी उसने मुझसे पूछा वेवलेंथ क्या होगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वेवलेंथ कहाँ पे आता है। तो आपको ये पता है कि आपका जो एंगुलर वेव नंबर होता है के, वो किसके बराबर होता है, तो 2 पाई बटे में लैम्डा के। तो यहां से के की जगह आपका 80 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई बटे में लैम्डा, तो यहां से लैम्डा निकल के आ गया आपका 2 पाई बटे में 80। तो अगर आप 2 पाई बटे में 80 करोगे तो पाई बटे में 40 आ जाएगा आपका, तो यहां से ये आपका वेवलेंथ निकल के आ गया। तो फाइनली आपका एम्पलीट्यूड भी मिल चुका है, आपको वेवलेंथ भी मिल चुका है। अब आपको चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को लेकर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बटे में कैपिटल टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बटे में ओमेगा, और यहाँ हमारा ओमेगा था क्या, तो आपको पता है कि टी के साथ जो होता है वो ओमेगा है, तो टी के साथ यहाँ 3 है यानी कि ओमेगा हमारा 3 है, तो ये हमारा यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसने जो थर्ड चीज हमसे पूछी थी, टाइम पीरियड निकल के आ गया, वेवलेंथ निकल गया हमारा, और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो 1/t, टी की जगह 2 पाई बटे में 3, तो यही 3 हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से हमारा फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा 3 बटे में 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, तो ये हमारा हर्ट्ज में आ गया, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर दिया, तो यहाँ का सारा काम हो चुका है हमारा। अब इसने कहा कि t इज इक्वल टू 20 सेकेंड और x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, तो अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर पे और t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे। तो आपको पता है कि अगर 30 सेंटीमीटर लिखा है तो पहले तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 30 सेंटीमीटर बोले तो 0.3 मीटर,
तो ये हमारा यहाँ से x आ गया और t हमें कितना दे रखा है, तो दे रखा 20 सेकेंड। तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन तो हमारा यही है। तो बस इसमें हमें क्या करना है, x की जगह 0.3 रख देना है और t की जगह 20 रख देना, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल के। तो y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू 0.005, ठीक है, 0.005 साइन 8t और x की जगह हमने लिख दिया 0.3 और -3 और t की जगह हम लिख देंगे 20। तो यहां से आ जाएगा 0.005 और साइन 80 को अगर 0.3 से करोगे तो 24 आ जाएगा, माइनस का 60। तो 24 में से अगर आप 60 माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप अपने जीवन में आगे भी अपने साथ पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिए और ज़िंदगी को फुल एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।